तो अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। यानी बाल्यावस्था में सामाजिक विकास जो है वो कैसे होता है, किस किस स्टेज पर जो है वो किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार से मानसिक जो विकास की जो गति है वो शैशवावस्था के प्रथम 6 वर्ष में अधिक तीव्र गति से होती है, यानी ज़्यादा तेजी से होती है। ठीक उसी प्रकार सामाजिक विकास की गति जो है वो बाल्यावस्था में काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी तीव्र होती है। यानी सामाजिकरण की जो गति है वो बाल्यावस्था में बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। यानी बालक जो है वो इस समय बाह्य समाज से प्रत्यक्ष रूप में जो है वो संपर्क में आता है और उसके फलस्वरूप जो है उसमें सामाजिक विकास की प्रक्रिया होती चली जाती है। जितना ज़्यादा वो बाह्य वातावरण से, बाह्य लोगों से, बाहरी के जो समाज के जो व्यक्तियों हैं उनके साथ जैसे जैसे वो आता जाता है वैसे वैसे जो है वो खुद को जो है वो उस समाजीकरण की प्रक्रिया में वो खुद को वहाँ पाता है। अब जैसे हम बात करते हैं कि जब छठे वर्ष के बाद जब वो शुरू होता है कि छठवें वर्ष के बाद की जब वो प्रक्रिया स्टार्ट जब होती है तो वहाँ पर जो है वो सबसे पहला जो है वो किस तरीके से, किस ढंग से जो है वो बाल्यावस्था में जो है वो सामाजिक विकास को प्रस्तुत करते हैं बच्चे। तो सबसे पहली बात होती है समूह की सदस्यता, यानी ग्रुप मेंबरशिप। यानी बालक या बालिकाएं किसी न किसी टोली, समूह का सदस्य बन जाते हैं। उनका एक छोटा ग्रुप बन जाता है, उनका एक छोटा सा ग्रुप फॉर्मेशन हो जाता है। वहाँ पर वो धीरे धीरे जो है वो ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, ये मेरे ग्रुप का मेंबर है। आप छोटे छोटे विद्यालय में भी आप देखिए तो वो जो है वो ग्रुपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है, वो शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो सामने आने लग जाती है। समूह की जो सदस्यता है, ग्रुप के जो मेंबरशिप हैं, ये वहाँ पर जो है वो चीज़ें आने लगती है। यानी अपनी टोली में ही वो समूह के उन खेलों को, वस्त्रों को, अनुचित उचित जो भी वार्तालाप हैं उसे करने के लिए वो अपने समूह को में वो निर्धारित करते हैं, अपने समूह का वो निर्धारण करते हैं। यानी जो भी उनके पसंद और नापसंद की चीज़ें हैं वो अपने समूह के साथ वो साझा करते हैं। अपने समूह के साथ जो है वो जो उनका जो सखी सहेली वाला या जो मित्रगण वाला जो समूह होता है उसके साथ जो है वो धीरे धीरे अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं, अपने आप को वो धीरे धीरे वहाँ पर ठीक पाते हैं। इसके बाद जो है वो सामाजिक गुण का जो है उनके अंदर विकास होने लगता है जब वो बाल्यावस्था में होते हैं। तो यानी ये जो सोशल क्वालिटीज़ जो हैं वो सोशल क्वालिटीज़ जो हैं वो उसके अंदर आना शुरू कर देता है। जैसे उत्तरदायित्व, सहयोग, ये सभी क्या हैं? ये सामाजिक गुण हैं, सोशल क्वालिटीज़ हैं। उत्तरदायित्व हैं, सहयोग हैं, साहस है, सहनशीलता, सद्भावना, ये सभी जो है वो उनके अंदर जो है वो धीरे धीरे आत्मनियंत्रण, न्यायप्रियता, ये सभी गुण जो हैं, जो सामाजिक गुण हैं, वो धीरे धीरे उनके अंदर जो है वो उदयमान होना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि यौन विभेद के जो हैं उनके गुण जो है वो भी आ जाते हैं। यानी इस अवस्था में बालक और बालिकाएं अपने रुचियों के अनुसार जो है या अपने यौन रुचियों के अनुसार जो है वो साफ अंतर देखा जा सकता है। यानी लड़कों हैं की बात अगर हम करते हैं तो वो दौड़ने भागने, खेलने कूदने, घर से बाहर घूमने, मार दाड़ करना, पीटना, किसी को खींचना, इसमें जो है वो उनकी बातें जो है वो आने लगती है।
इसमें उनका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा जागृत होने लगता है। और ये कहाँ से सीखते हैं? सोशलाइजेशन की का ये प्रोसेस है, समाजीकरण की ये प्रक्रिया है। और वो कहीं से नहीं सीखते हैं, अपने आसपास के वातावरण से। जब वो विद्यालय जाना शुरू कर दिए, वहाँ पर से वो देखते हैं। घर में बहुत सारे जो ये जो यौन विभेदीकरण की जो बात हम कर रहे हैं, ये घर से बालक सबसे पहले तो वो घर से सीखते हैं। घर में यौन विभेदीकरण उन्हें हम सिखाते हैं, हम बड़े सिखाते हैं उन्हें। ये भैया है, ये दीदी है, भैया को हमें ये देना चाहिए, दीदी को हमें ये देना चाहिए। हमने एक बार क्लास में कहा भी था ना आप लोगों को कि घर में अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है और घर में अगर नॉन वेज बनता है तो लेग पीस रख दो, भैया स्कूल से आएगा तो खाएगा। व्हाट इट मीन? तो ये जो यौन विभेदीकरण है, जो लड़के और लड़कियों की जो पहचान है, वो हम उन्हें देते हैं, ये समाज देता है। सबसे पहले तो हम पेरेंट्स देते हैं, फिर हमारे आसपास के जो गार्जियन हैं वो देते हैं, और उसके बाद फिर वो समाज हमें दे देता है। हम लोग कहते हैं ना कि लड़की लड़कियों में अंतर नहीं है होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये यौन विभेदीकरण जो है, इसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और हम ही देते रहते हैं उन्हें। घर में जाने अनजाने हम उन्हें सिखाते रहते हैं, तुम लड़की हो, लड़कियों की तरह रहो। थोड़ा अगर वो बड़ी हो जाए तो इस तरह के कपड़े लड़कियों के पे शोभा नहीं देते हैं, यानी लड़कों पे शोभा देते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हम उन्हें सिखाते रहते हैं। ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, एक दूसरे से जो मिलने जुलने वाला जो प्रोसेस है, वो आपको कहीं ना कहीं उस बच्चे को सिखाता चला जाता है। प्रारंभ से ही वो सिखाता चला जाता है। जाने अनजाने में हम माता पिता, हम हमारा जो परिवार है, हमारे आसपास की जो सोसाइटी है, समाज जो है, वो सिखाता चला जाता है। और तब वो जाकर जो है वो उन चीज़ों को समझ पाते हैं कि ठीक है, वो वहाँ पर विभेद करना शुरू कर देते हैं। बाल्यावस्था तक आते आते ये चीज़ें जो है उनके अंदर जो है वो घर कर जाती है कि आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, और आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल। तो ये जो है वो उनको समझ में आ जाता है। और तत्पश्चात जो है वो जो लड़कियां जो है, जैसे लड़के जो हैं वो खेल कूद में, बाहर घूमने में, इन चीज़ों में जो है वो अपना समय व्यतीत करते हैं, और लड़कियां जो है वो नाच गाना, कढ़ाई बुनाई, घरेलू कार्य, खाना बनाने में उनको मदद करने के लिए की बात कही जाती है। इस तरह की चीज़ों में जो है वो उनकी रुचि धीरे धीरे जागृत होती जाती है। वो उस तरह से वो सोशलाइजेशन होते जाते हैं। वो उनकी अपनी ही मित्र मंडली जो है वो बनती चली जाती है। वो सिक्योर महसूस करते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। वो खुद को अपने मित्र मंडली में सिक्योर करते हैं स्वयं को। वो सोचते हैं कि नहीं, ये जो हमारा जो टीम है, जो हमारे जो लड़कों की टीम है या लड़कियों की टीम है, दिस इज़ द बेस्ट। हालांकि आज के जब हम परिवेश में हम देखते हैं तो ये चीज़ें धीरे धीरे जा रही है। धीरे धीरे जो है, जब हम इतना ज़्यादा जब हम सामाजिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम सोशल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो इस सोशल डेवलपमेंट में जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ओमिट होती चली जा रही हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि मित्र मंडली जो है वो केवल लड़कों का हो, लड़कियों भी उसमें हो सकती है। यानी लड़के और लड़कियां दोनों उसमें मित्र मंडली में हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के का ही मित्र मंडली हो। 5 लड़कियां हैं तो उसमें 2 लड़के भी हो सकते हैं। तो धीरे धीरे ये जो पहले वाला जो रूढ़िवादिता है वो चला तो जा रहा है, लेकिन अभी समय लगेगा इसे पूरी तरह जाने में, क्योंकि हम जो हैं उस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सच्चाई तो यही है। हमारा जो समाज है वो इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो नहीं स्वीकार कर पाता है, और समय लगेगा। हाँ, अगर आप अगर हम अपने देश की बात करें, और अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, या वैसे हाई फाई सोसाइटी की बात करें जहाँ इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, ठीक है, आवर कल्चर इज़ देयर। हमारा ये कल्चर है, शुरू से चलता आया है, हम उसको भी नकार नहीं सकते हैं कि ये हमारा कल्चर है। लेकिन कल्चर को जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आगे बढ़ने का जो है वो
बराबर मौका मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये। उसके बाद जब बात आती है कि बही मूर्खता की जो है बात की, एक्सट्रोवर्सिनिटी जो है वो बच्चों में बाल्यावस्था में जो है वो बालक बालिकाओं में जो है वो प्रायः जो है वो घर से बाहर रहना चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि घर में कुछ है ही नहीं। जब वो बाल्यावस्था की बात हम कर रहा हूँ तो वो लगता है कि बाहर जाएंगे, घूमने चलें, मार्केट हम भी चलेंगे। अगर पिताजी जा रहे हैं मार्केट तो मैं भी चलूँगा साथ में, माता अगर जा रही हैं तो वो उनके साथ हो लेंगी। तो एक्सट्रोवर्सिनिटी की जो बात आती है ये उनमें जो है वो बाल्यावस्था में आने लगती है धीरे धीरे। उसके साथ साथ जो है वो अपने आप को जो है वो दूसरे के सामने प्रूफ करना शुरू कर देते हैं इस अवस्था में। यानी बालक बालिकाएं जो है वो अन्य व्यक्तियों के सामने या परिचितों के सामने, रिश्तेदारों के समक्ष जो है वो अपनी कुछ ऐसी छाप छोड़ना चाहते हैं कि उनको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हम करें, कुछ ऐसी बात करें जिससे वो आकर्षित हों, मेरी बात कहीं वो बताएं कि हाँ उनका बेटा जो है वो ऐसा है या उनकी बेटी जो है वो ऐसी है, बहुत अच्छी है। यानी वो जो अन्य व्यक्ति जो आते हैं घर में, या आप जब बाहर जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, तो वो वहाँ पर अन्य व्यक्तियों के समक्ष जो है वो शिक्षित व सुसंस्कृत होने का आभास जो है वो दिलाने का प्रयास करते रहते हैं। ये गुण है बाल्यावस्था में जो है वो, इस तरह की चीज़ें जो है वो इंस्टिंक्टली जो है वो आती रहती है और आप इसको महसूस भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है उन्हें सामाजिक स्वीकृति की चाह भी होने लगती है, सोशल रिकॉग्निशन की बात होने लगती है। यानी प्रशंसा पाने पर की जो है वो तीव्र इच्छा होती है, सोशल रिकॉग्निशन है ये, वेरी गुड, शाबाशी अगर मिलती है किसी से तो उसकी वो तीव्र इच्छा जो है वो जाहिर करते हैं। दूसरों को समक्ष जो है वो ऐसी आचरण करने का प्रयास करते हैं जिससे वो व्यक्ति पसंद करे और उसके पश्चात जो है वो उससे प्रशंसा करे। छोटे जो उनसे जो छोटे बच्चे हैं उनको वो सहयोग करते हैं, पारिवारिक कार्यों में सहायता करने लगते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जो है वो बड़ों का जो निर्देश और आदेश जो से आप कहें तो उनका वो पालन करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर जैसे वो धीरे धीरे इन चीज़ों के पश्चात जो है वो सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स की बात होने लगती है। यानी आप कहिए कि सेलेक्टिव वो हो जाते हैं, एक वंचन का प्रभाव हो जाता है उन पर। प्यार स्नेह से जो वंचित बालक बालिकाएं जो होते हैं, जो एक वंचन का जो प्रभाव है, यानी उसे अगर आप हटाकर अगर आप रखते हैं, यानी उसे आप वंचित रूप में जब उन बच्चों को अगर प्रारंभ से रखते हैं और जब वो इस एज तक वो बालक पहुंचता है तो वहाँ पर जो है वो क्या करता है कि वो प्यार और स्नेह से जो वंचित बालक होते हैं इस आयु में जो आकर थोड़ा उदंड जो है वो हो जाते हैं। वो घर में अगर वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो यहाँ पर जो है वो उदंडता जो है वो प्रारंभ हो जाती है। यानी साफ इंडिकेशन है कि बाल्यावस्था के दौरान जो बालक और बालिकाएं हैं वो अपने माता पिता, परिवार, बुजुर्ग, परिवार के अन्य सदस्य और भी कोई व्यक्ति हैं उनसे जो है स्नेह दुलार संरक्षण ये सभी चीज़ों के लिए ललायित रहते हैं। यानी अगर ये सभी चीज़ें उन्हें नहीं मिलती है तो फिर वो अपना रोष और अपना जो प्रक्रिया है वो दूसरे दिशा में दिखलाते हैं और वो जो है वो वंचन का से प्रभावित बच्चे जो हैं वो इस तरह के उदंड प्रवृत्ति के जो है वो होते चले जाते हैं। इसीलिए बच्चों को सही परवरिश
का एक ये भी नतीजा है कि उन्हें सही तरह से जो है वो प्यार मिले, घर में उसकी स्थायित्वता की ज्ञान उसे मिले कि हाँ उसकी भी कोई वैल्यू है घर में, वो भी इस परिवार का सदस्य है, ये उसे फील कराता है। उसकी वैल्यू दी जाए, उसकी बातों को सुना जाए, तब वो उस क्षेत्र से जाने से जो है वो बच सकता है। यानी सकारात्मकता और नकारात्मकता के जो गुण जो है वो यहाँ से डेवलप्ड होते चले जाते हैं। ठीक है। इसके साथ जब हम सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड, जो मैंने अभी इससे पहले जो निकल गया था मेरे से, यानी मित्रों का जो चयन है, तो मित्रों का चयन जो है वो करना वो प्रारंभ कर देते हैं, यानी सेलेक्टिव वो हो जाते हैं। वो चुनाव करने लगते हैं कि कौन सा सही है, मेरे सहपाठी सही हैं या आस पड़ोस में रहने वाले समान आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनके साथ वो घनिष्ठ मित्रता बनाना शुरू कर देते हैं। मित्रों के दृष्टिकोण, विचार, आदत आदि जो है वो उनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। एक साथ बात करना, घर की बातों को शेयर करना, ये सभी चीज़ें जो है वो उनका प्रारंभ हो जाता है। सारी की सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसके पश्चात हम किशोरावस्था में आते हैं। यानी किशोरावस्था में किस तरह की बातें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटीज़ होंगी, जो बाल्यावस्था की बात है और जो किशोरावस्था की बात है, लेकिन इसमें कुछ स्थायित्व ज़्यादा होगा। यानी जो बाल्यावस्था में है वो स्थायित्व की आपको कमी देखने को मिलेगी, और जो किशोरावस्था है इसमें स्थायित्व की कमी नहीं मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो समूहों का जो निर्माण है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स की जो बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है आप वहाँ पर जो है वो ग्रुप मेंबरशिप लेते हैं, वो यानी वहाँ समूह की सदस्यता ग्रहण करते हैं। यहाँ पर जो है वो स्वयं से वो समूह का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, यानी वो स्थायित्वता जो है वो आनी शुरू हो जाती है। यानी स्वयं वो अपने अपने समूहों का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। पर्यटन है, नृत्य है, संगीत है, पिकनिक है आदि जो मनोरंजन के जो साधन हैं, इसके लिए वो स्वयं अपने अपने समूहों का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जो है वो किशोर और किशोरियों के जो समूह हैं वो प्रायः अलग अलग आपको मिलेंगे। यानी यहाँ पर पूरी तरह से बॉयज़ और गर्ल्स का जो 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 भाग है वो आपको सुदृढ़ होता नज़र आएगा। बॉयज़ की टोली अलग, गर्ल्स की टोली अलग, उसके साथ साथ जो है वो इंट्रैक्शन तो होगा, लेकिन यहाँ पर इसमें आपकी अलग अलग भिन्नता, अलग अलग स्थायित्वता नज़र आनी शुरू कर देगी, हो जाएगी। जो मैत्री की जो भावना है, यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप जो है, वो किशोरावस्था में जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाती है। यानी प्रारंभ में जो है वो किशोर और किशोरियाँ जो हैं वो मित्रता तो करती ही हैं, लेकिन इसके प्रति उत्तर में वो जो ज़्यादा आप बात करते हैं कि जो एक स्ट्रेंथन की है, फ्रेंडशिप की रिलेशन निभाने की जो बात करते हैं कि वी आर गुड फ्रेंड्स, वी कैन डू समथिंग और एनीथिंग फॉर ईच अदर, इस तरह की जो है वो बातें जो है वो आनी शुरू हो जाती है, वो हावी होने लगता है। ये समाजीकरण वाली प्रक्रिया है, सामाजिक विकास है। और ये एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर अपोजिट सेक्स के प्रति जो है वो अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी किशोर को किशोरियों के साथ और किशोरियों को किशोरों के साथ, तो यहाँ पर ये अट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है अपोजिट सेक्स के प्रति। वहाँ पर वो फ्रेंडशिप की बात होने लगती है, उनकी रुचियों की बात होने लगती है, वेशभूषा, श्रृंगार, साज सज्जा, ये सभी जो है वो उनके समक्ष जो है वो प्रस्तुत होने लगते हैं।
फ्रेंड को फ़ोन करके पूछना, दिखलाना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, या कैसे चीज़ों को हम कैसी वेशभूषा मेरे ऊपर ज़्यादा सूट करेगा, चलो आज कुछ खरीदते हैं, चलो आज पिकनिक पे चलते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो एक जो एक गहरी मित्रता जो होती है, जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप डेवलपमेंट जो होता है, वो स्टार्ट हो जाती है, वो प्रारंभ हो जाती है। और इसके पश्चात ही जो अगर आपने जो ग्रुप बनाया है, ग्रुप फॉर्मेशन बनाया है, उसके प्रति जो है वो डिवोशन आ जाता है, यानी समूह के प्रति जो है वो पूरी की पूरी भक्ति जो है वो जागृत हो जाती है। अगर समूह में अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है, अगर बच्चों के जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें अगर किसी ने कहा किसी चीज़ों को, तो उससे वो बहुत ही आप कहिए कि सीरियसली वो लेते हैं और उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। आचार विचार, वेशभूषा, तौर तरीके आदि ये सभी लगभग एक ही जैसे हो जाते हैं, यानी एक फ्रेंड का जो प्रभाव है वो दूसरे फ्रेंड पे जो है वो पड़ता चला जाता है। जिस तरह से वो ग्रुप का एक सदस्य जैसे रिएक्ट करता है, उसी तरह से तकरीबन अन्य सदस्य भी जो है वो रिएक्ट करने लगते हैं, उसी कैटेगरी में वो आ जाते हैं। सामाजिक गुणों का इस विकास होना शुरू हो जाता है। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, नेतृत्व, यहाँ पर जो है वो नेतृत्व की बात आने लगती है, वो लीड करना सीख जाता है। ये सभी सोशल क्वालिटीज़ हैं। यानी कह सकते हैं कि जो इन चीज़ों का जो विशिष्ट स्थान है, यानी पहले भी ये चीज़ हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो विशिष्टता को प्राप्त करते हुए उन चीज़ों में स्थायित्व आना शुरू हो जाता है, स्थायित्व बनना जो है वो प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास होने लगता है, यानी जो सोशल मैच्योरिटी की जो फीलिंग है वो आने लगती है धीरे धीरे। यानी हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में जो बालक बालिकाएं हैं वो वयस्क व्यक्तियों की भांति जो है वो व्यवहार करने लग जाते हैं। उस तरह से उनकी इच्छा जो है वो प्रबल होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने कार्यों को से, अपने व्यवहारों से जो है वो समाज में सम्मान प्राप्त करें। उनको एक फीलिंग आती है ऐसी कि मेरा भी कोई स्थायित्व हो, हमारा भी कोई मान हो, कोई सम्मान हो, और स्वयं को वो सामाजिक दृष्टि से परिपक्व मानने लग जाते हैं। यानी समाज के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं, जो उनके उत्तरदायित्व हैं, उनके निर्वहन का प्रयास वो धीरे धीरे करने लगते हैं। इसी अवस्था में रिवोल्ट की भी भावना शुरू हो जाती है, यानी विद्रोह की भावना शुरू हो जाती है। यानी अपने माता पिता से किशोर और किशोरियां जो हैं वो रिवोल्ट वाली स्थिति हो जाती है। अगर पिता और माता कुछ कहते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट एक एक बड़ा सा एक गैप लगता है कि ये तो हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, हमें आज पिकनिक पर जाना है और ये मना कर रहे हैं, मुझे मेरे फ्रेंड के साथ जो है वो फलना जगह जाना है, ये मना कर रहे हैं, नहीं ये अच्छी बात नहीं है, हमारा भी तो कोई अस्तित्व है। इस तरह की बातें जो है वो आने लगती है। एक संघर्ष की, एक मतभेद की प्रवृत्ति जो है वो परिवारजनों के मध्य से ही जो है वो जागृत होने लगती है, और यही संघर्ष और यही मतभेद जो है वो आगे जाकर सोसाइटी में लेकर चला जाता है। वो सोसाइटी में जाकर जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रारंभ में जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं, वो अपने माता पिता तथा अन्य परिवारजनों के साथ जो है वो संघर्ष और मतभेद की भावना जो है की जो प्रवृत्ति है वो आने लग जाती है। यदि माता पिता, हमने अभी कहा कि उनकी स्वतंत्रता का जब अगर वो हनन करने लगते हैं और उनके जीवन के जो अपने आदर्श हैं माता पिता के, उनके अनुरूप अगर वो ढालने का प्रयत्न करते हैं, सादा जीवन जियो, हर तरह से ठीक ठाक रहो, या जो नैतिक आदर्श हैं उनको वो कभी कभी उदाहरण, देखो फलना ऐसे था, देखो ऐसे हो गया, वो ऐसे था ऐसे हो गया, इस तरह के उदाहरण वो बहुत सारे देने लगेंगे, उस पर बल वो देना शुरू करेंगे।
तब इस स्थिति में किशोर और किशोरियां जो का विद्रोह जो है वो और चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से, हालांकि ये स्थिति हर के जीवन में आती है या आई होगी, लेकिन वहाँ पर जो है वो माता पिता को भी चाहिए कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करें। इसके बाद व्यवसाय में चयन की रुचि जो है वो उत्पन्न होने लगती है कि किस तरह से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। यानी व्यावसायिक रुचियों का जो विकास है वो प्रारंभ हो जाता है। यानी जो आने वाले समय में जो भावी व्यवसाय है उसका चुनाव करने के लिए वो सदैव चिंतित रहने लगते हैं। यानी यहाँ पर भी जो है वो सामाजिकता का प्रभाव जो है वो पड़ना शुरू हो जाता है। यानी किशोर जो है वो अधिक धनार्जन की बात करने लगते हैं, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, हम ये काम करेंगे तो यहाँ से ये पैसा आएगा, तो हम इस पैसे से ये करेंगे तो वो करेंगे। ये चीज़ें जो है वो अपने आप को जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा वाली जो है बात जो है वो किशोर लेने लगते हैं, क्योंकि वो समाज में इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं। अपने माता पिता से लेकर, अपने परिवारजनों से लेकर, अपने समाज तक की ये चीज़ों को वो देखते आ रहे हैं कि कमाता कौन है ज़्यादातर? पुरुष। तो वहाँ पर जो है वो धीरे धीरे इस चीज़ों को का विकास जो है वो होना शुरू हो जाता है। फिर मैं कहूँगा कि इस चीज़ों में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, सोच में बदलाव आ रही है, लेकिन ये सामाजिक प्रक्रिया है, ये सामाजिक बदलाव है, और ये सामाजिक बदलाव जो है वो इतनी जल्दी जो है वो घटित होने वाला नहीं है। ये धीरे 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 चलने वाली प्रक्रिया है। आप एक साथ पूरे समाज को नहीं समझा सकते हैं कि लड़के और लड़कियों में अंतर है। वो बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन वो लड़के को लड़की ही समझेंगे, लड़के ही समझेंगे, और लड़की को लड़की ही समझेंगे। लड़की को वो कहें, वो एक लिमिटेशन होगा पढ़ाने के लिए कि यहाँ तक ही पढ़ाएंगे। बहुत सारे परिवार में जो है वो अभी भी है इस चीज़ की चीज़ें हैं कि लड़का जो है वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, अच्छे विद्यालयों में जाएगा, क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा धन का अर्जन करना है, ज़्यादा अच्छी अच्छी नौकरियां करनी है। लड़कियों का क्या, लड़की तो अपने घर जाएगी। ये अभी बहुत सारे समाज के बहुत सारे ऐसे तबके हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी सोच आज भी यही है। धीरे धीरे ये चेंज होगा, धीरे धीरे इस प्रक्रिया में जो है वो बदलाव आने की संभावना जो है वो होती चली जाएगी। इसके साथ साथ वो उनकी जो टेंडेंसी होती है वो एक्सट्रोवर्ट होती है, यानी जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर जो है वो विकसित होना शुरू हो जाता है किशोरावस्था में। यानी उनके जो क्रियाकलाप हैं या जो उनकी विभिन्न सामाजिक क्रियाएं हैं उनमें वो भाग लेने के लिए जो है वो अवसर तलाशते रहते हैं, या अवसर मिल जाता है तो उसके फलस्वरूप जो है वो उनकी जो ये एक्सट्रोवर्ट जो टेंडेंसी है या एक्सट्रोवर्ट जो इंटरेस्ट हैं वो विकसित होने लगते हैं। यानी पढ़ने लिखने, संगीत, कला, जो डांस है, नृत्य की बात हम कर रहे हैं, समाज सेवा, जन संपर्क, ये सभी चीज़ें जो है इससे संबंधित जो भी कार्य हैं उसमें वो रुचि लेने लगते हैं। और फाइनली वो यहाँ पर राजनीतिक दलों के प्रभाव से भी अछूते नहीं रहते। राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो इन किशोरों पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जब वो किशोरावस्था के आखिरी क्षण पर होते हैं तो वहाँ से जो है वो राजनीतिक दलों की जो विचारधाराएं होती हैं उसे वो प्रभावित करती हैं, किशोरों को प्रभावित करता है। यानी कौन से राजनीतिक दल के वो अनुयायी हैं, किस तरह से जो है वो किस दल का सम्मान करना चाहिए, प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, वो एक अदम्य उत्साह के साथ, आप कहिए कि एकदम समर्पण वाली भाव से उस जन कल्याण के अगर उन्हें लगेगा तो वो जन कल्याण के जो युद्ध होते हैं, कहते हैं ना कि युद्ध मंडली है, वो जन कल्याण के
कार्य में भी जो है वो लग जाते हैं, वो करने लगते हैं। और यहाँ से उनका जो है वो अलग अलग चीज़ें भी जो है वो जा सकती हैं, अलग अलग दिशाएं भी जो है वो में बढ़ सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास जो है वो संभव है। और बहुत हद तक जो लड़के और लड़कियों की जो बात है या कोई और चीज़ों की बात है, तो इसमें जो है वो सामाजिकता के बंधन में बंधकर अपने अपने गति से अपने अपने क्षेत्र में जो है वो विकास होता चला जाता है, उस प्रक्रिया को विकसित होती चली जाती है। और ये जो सामाजिक विकास है, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो वही कारक हैं जो आपने मेंटल डेवलपमेंट वाली प्रक्रिया में देखा था, यानी हेरिडिटी हैं, फिजिकल और जो मेंटल डेवलपमेंट है वो है, इमोशनल डेवलपमेंट है, फैमिली है, इकोनॉमिक स्टेटस है। ये सभी जो हैं वो सोसाइटी की चीज़ें हैं और इसमें जो है वो सोशल डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करते हैं। जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, ये सोशल डेवलपमेंट को जो है वो इफेक्ट करता है। सोशल डेवलपमेंट जो है वो मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। अगर सोशल डेवलपमेंट की प्रक्रिया में कहीं बाधाएं आ रही हैं तो वो मानसिक विकास की प्रक्रियाओं में जो है वो बाधा उत्पन्न करेगी। तो ये सभी मैंने प्रारंभ में ही बताया कि एक दूसरे के साथ जो है वो कहीं ना कहीं संबंधित है। अगर हम मानसिक विकास की करें, सामाजिक विकास की करें, हम नैतिक विकास की करें, संवेगात्मक विकास की बात करें, ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इनका जुड़ाव है। यानी एक या दूसरे के लैकनेस के कारण वो तीसरा भी जो है वो सफ़र करता है। तो ये इनको प्रभावित करने वाले कारकों में से एक बन जाते हैं। हेरिडिटी ये शुरू से है, हर चीज़ को वो प्रभावित करता रहता है, वातावरण हर चीज़ को वो प्रभावित करेगा। सामाजिक विकास में भी जो है वो उसकी कहीं ना कहीं ये भूमिका अवश्य होती है। आर्थिक स्थिति, जिस विद्यालय में वो जा रहा है पढ़ने, वहाँ के जो अध्यापक हैं, ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल डेवलपमेंट। हमने कल भी आप लोगों को विस्तारित किया कि किस तरह से विद्यालय में जो है वो मानसिक विकास की प्रक्रिया होती है, तो उसी तरह से ये सामाजिक विकास की प्रक्रिया होती है। क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ की आप सोशलाइजेशन की सर्वाधिक बात कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चा वहाँ पर सोशलाइजेशन की जो है वो प्रक्रिया ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। मिलना जुलना, परस्पर सहयोग, ये सभी चीज़ें वहाँ जो है वो होती चली जाती है और वो अध्यापक से उस प्रक्रिया को और अच्छे तरीके से सीखता है। शिष्टाचार, सहयोग करने की भावना, शांतचित्त होकर किसी की बातों को सुनना, धैर्य, सहकारिता, ये सभी गुण जो हैं वो विकसित करता है बालक। कहाँ से सीखता है? ये अध्यापक से सीखता है, विद्यालय में सीखता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सामाजिक प्रक्रिया को, या आप कहें कि सामाजिक विकास को जो है वो प्रभावित करने के कारक होते हैं, कारक बन जाते हैं। बहुत सारे कारक भी हैं जो कि सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं, जैसे संस्कृति है, राजनीतिक दल है, साहित्य है, धार्मिक संस्थाएं हैं, जनसंचार हैं। ये सभी भी जो हैं वो सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है वो आपका सामाजिक विकास का टॉपिक था, जिसे हमने 2 चरणों में डील किया। एक तो हमने देखा कि किस प्रकार से शैशवावस्था में जो है वो सामाजिक विकास होता है, और तत्पश्चात हमने देखा कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है। और साथ ही हमने अंततः यह संक्षेपण भी किया कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक किस तरह से और क्या हो सकते हैं।